हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जयराम आपके सामने और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल तैयारी फॉर नौकरी। तो हम जैसे मैथ तो हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने सोचा है कि आज हम रीजनिंग को लेकर आए कि रीजनिंग भी स्टार्ट की जाए, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, जैसे कि अभी CHSL का भी एग्ज़ाम होना है, तो धीरे धीरे उस एग्ज़ाम से पहले हम शायद रीजनिंग को कवर कर जाएँ। मैथ तो नहीं होगा लेकिन रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग में। तो हम सबसे पहले तो वही बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या क्या है। तुम्हें पता होगा कि हम दो तरीके से हम पढ़ते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल है वो तो ये समझो कि मुश्किल से 8 या 10 दिन के टाइम लगता है, और उसमें शायद क्वेश्चन जितने भी आते हैं वे छूटते भी नहीं, और लगभग पूरे उसमें हमारे मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं। और रीजनिंग का बहुत महत्व हमारे उसमें कंपटीशन एग्जाम में रहता है, क्योंकि वहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और जो जिसने मतलब कोर्स पूरा किया है तो वो 25 में से 25 भी कर सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 25 में से 25 भी ला सकते हैं, और ज्यादा नहीं, जिसने भी मतलब मीडियम भी पढ़ाया है तो वो भी 25 से अगर एग्जाम भी टफ आए तब भी 20 या 22 तो मार्क करके आ सकता है वहां पे। इतने बिल्कुल राइट कर सकते हैं आराम से हम। तो जैसे अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो चैप्टर होता है जैसे कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटीज। धीरे धीरे हम सब कवर करते चलेंगे। तो ऐसे ही हम आपका एक चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, कि हम जितनी भी प्रॉब्लम अल्फाबेट पे आती हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसका पहला टॉपिक हम जो लेंगे, हम ले रहे हैं अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज तो अल्फाबेटिक सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आप अभी धीरे धीरे कुछ देर देखो और समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं अल्फाबेटिक सीरीज में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ABCD, हम अल्फाबेट की बात हम कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के यहाँ। तो हम जो ABCD है उन्हें लिख देते हैं। आपको पता होगा 26 लेटर है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसमें, तो एक तो जो भी इसमें अल्फाबेट में जो सीरीज बना है, जैसे 1, 2 नंबर, 3, इसका जो ऑर्डर है ये भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोडिंग, डिकोडिंग और इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसकी जरूरत होगी। सेवनटीन, 18, 19, 20। एक तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर एकदम से पूछा गया कि टी, एकदम से बताना हो कि भाई उसका जो मार्क्स है वो मार्क नंबर जो है वो कितना है, 20 है, M है 13 है, S है 19 है, U है 21 है। तो जो भी मतलब हम वहाँ पे देखेंगे तो तुरंत उसका हमें आंसर याद होना चाहिए। किसी ने कहा I 9, तो एकदम से मतलब वो बताना हमें होगा, वहाँ पे याद रखना होगा। वो कैसे होगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके किताबों में अलग से लिखे होते हैं, लेकिन उसे याद करने की ट्रिक भी है, जैसे इजोटी। अब ये इजोटी जो ट्रिक है ये कहाँ से ली गई, देखो E5, ऐसे ही 5 के डिफरेंस पे जब हम चलेंगे, J10, O15, T20, ये तो आसानी से याद रह सकता है, T20, Y25। दोस्तों इसका फायदा क्या कैसे होगा, जो इजोटी हमने ट्रिक ली, अब ऐसे ही अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसे प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा। जैसे ई है, ई से अगर हम आगे बढ़े तो एकदम से हम
शुरू से ए से नहीं गिनना होगा, हमें सिर्फ 5 के बाद एकदम से हम गिनती कर सकते हैं। अगर हमें ये याद रखना है तो हम आसानी से रखने के लिए एक काम करेंगे कि अपने इंग्लिश की कोई भी बुक लेंगे और उसका पैराग्राफ हम जो है अपने जो भी रजिस्टर हम लेकर बैठे होंगे उस रजिस्टर में हम एक पैराग्राफ उतारेंगे। और पैराग्राफ भी किस सीरीज में उतारेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ऐसे नहीं लिखेंगे कि दिस, नहीं तो उसकी नंबरिंग हम कर नहीं सकते। अगर हमें उसकी नंबरिंग करनी सीखनी है तो हम उसको डिफरेंस पे लिखेंगे थोड़े थोड़े। और बिना किसी हम मतलब अगर हमें इसकी नंबरिंग सीखनी है तो हम कहीं भी वो ABCD कहीं भी नहीं लिखेंगे, अल्फाबेट सारे अपने आप से सीखने हैं, जैसे T20 H8। और जल्दी के साथ जब हम सीख जाएंगे तो बहुत तेजी के साथ हम इसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसे अपने घर प्रैक्टिस करेंगे बैठ के सभी के सभी, और रोज की रोज ज्यादा नहीं 7 या 8 दिन प्रैक्टिस कर लो एक एक पैराग्राफ डेली, और आप इसकी नंबरिंग ऐसे ही कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में हम दाएं से बाएं बाएं से दाएं क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फाबेटिक सीरीज में, वो कैसे करते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में चौथा अक्षर कौन सा है, तो हम अभी तो गिन के भी बता सकते हैं 1 2 3 4। अगर हमसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4th अक्षर के दाएं 4th अक्षर के दाएं 3rd अक्षर कौन सा है। तो अभी अगर हम ABCD हमने लिख रखी है तो हम देख सकते हैं 4th के 3rd दाएं अक्षर कौन सा है, क्योंकि हम बाएं से जब हम चलेंगे तो बाएं से कैसे चलेंगे, ऐसे 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या हुआ D। अब अक्षर के दाएं जब हम चौथे अक्षर पर पहुंचे तो उसका अगर हम दाएं देखें, यहां पर हम देखेंगे इधर तो हमारा बायां है और उधर दायां है, तो हम दाएं और चलेंगे कितना 3, 1 2 3। एक चीज हमने देखा, अगर हम लेफ्ट से चले और उस अंग्रेजी वर्णमाला में हमें दाईं ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट और राइट, तो वे क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड होंगे। यदि ये क्वेश्चन ऐसे ना होता और यहां पे लिखा होता बाएं से 4th अक्षर के बाएं, बाएं से 4th अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हम 4th अक्षर के जब हम 4th अक्षर D पर पहुंचे उसके भी बाएं, मतलब हम विपरीत आएंगे, उसके क्या होंगे विपरीत होंगे। तो हमने क्या आएगा, अक्षर आया हमारा तीसरा अक्षर। अब जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े तो अक्षर हमने दोनों जोड़ दिए थे, जैसे 4 + 3 बराबर कितने हैं 7। अब हम 3 अक्षर अगर हम पीछे हटे 4 से 1 2 3 क्या आया 1, मतलब उसे हम माइनस करेंगे। यदि हम लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तब वो क्या होंगे, दोनों अक्षर माइनस करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम क्वेश्चन देखें, ये तो अभी हम दोनों जो संख्या देखे हमने, पहले बाएं से बाएं की ओर बाएं से दाएं गए, फिर बाएं से हम बाएं आए। अगर हम बाएं से ना गिनते हुए यही ABCD अगर हम राइट से गिने, मतलब ऐसे बढ़ते जाएं और Z तक हम पहुंच जाए और इसे हम विपरीत करके लिख दें, पूरी वर्णमाला को विपरीत करके लिख दें। जैसे पहले हम इसी सीरीज पे कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे सीरीज है A B C D और ऐसे ही X Y और Z। इसी सीरीज पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। अगर हम देखें बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो मैंने अभी बताया था जैसे लेफ्ट और ये राइट। यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट करना चाहे कि लेफ्ट और राइट दोनों दिए गए हो तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था
क्या होगा 4 + 3 कितना नंबर आया 7। मतलब जो भी इस सीरीज में 7वें नंबर पर जो भी अक्षर होगा वही अक्षर आ जाएगा। 7 क्या है जी। इसे कैसे याद करेंगे, मैंने उसकी ट्रिक बता दी है, उसे याद कर लेना। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसमें हम लेंगे। वैसे तो बहुत से करते हैं कि ABCD पूरी लिख लेते हैं, उसमें जोड़ के देखते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। दूसरा एग्जांपल, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं 5वां अक्षर। अगर हम बाएं से बाएं जा रहे हैं, मतलब अगर हम यहां से स्टार्ट किया, कोई भी 10वां अक्षर जब हम बाएं से चलेंगे दाईं ओर, तो कोई भी 10वां अक्षर क्या होगा, कहीं ना कहीं इस बीच में होगा। अब उस अक्षर पर पहुंचने के बाद जो हमारा बायां होगा वो इधर बायां क्या हो जाएगा, इस अक्षर से बायां इधर और दायां इधर। अगर हम बाएं 5वां अक्षर चलेंगे तो ठीक जो अगर हम 10 अक्षर गए थे उससे 5 अक्षर क्या होंगे, विपरीत, मतलब वापिस होंगे। तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट अगर हम चले तो ये अक्षर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर 10 अक्षर थे, 5 वापिस हो गए, उनमें क्या बचे 5वां अक्षर क्या है, इजोटी के हिसाब से हम देखें तो ई। ये एक पहली सीरीज जो हम कर रहे हैं, ये पहली सीरीज है। इसी सीरीज को अगर हम उल्टी करके लिख दे, विपरीत करके लिख दे, तो वो क्या होगी, दूसरी सीरीज हमारे पास होगी। जैसे पहली सीरीज है, दूसरी विपरीत सीरीज क्या है इसकी, Z Y X, और ऐसे ही चलते हैं C B E। ये क्या है, ये दूसरी सीरीज हमारे सामने है। अगर हम कोई भी अक्षर हमें निकालना हो, जैसे कि ये B का नंबर क्या है 2, और हमें बताना है कि बाएं से विपरीत क्रम में अगर लिखी गई सीरीज है, और बाएं से हमें बताना है कि B जो है कौन से नंबर पे है। तो अगर हम यहां से निकाले तो हम इसे 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। क्यों, वो हम देखते हैं अभी। ये पहले तो इसी सीरीज में आते हैं क्वेश्चन। एक इसमें जो टाइप था वो छूट गया था। जैसे कि है, अगर हम यहां से दाएं से पूछ ले कि दाएं से 4th अक्षर या फिर दाएं से 5th अक्षर कौन सा होगा, तो जब हम दाएं से इधर से चलते हैं, इसे हम 27 में से माइनस करके लिखते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी नंबर हमें ज्ञात करना हो, अगर हमें बाएं से टोटल कितने हैं 26, और हमें कहां से निकालना है, दाएं से। अगर हमें पता है वैसे दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर हम 26 से 2 माइनस करें, क्या ये 24वें नंबर पे है, नहीं, ये वहां से कहां से बैठता है 25वें नंबर पे। तो क्योंकि हम एक अक्षर को 2 बार गिन लेते हैं, इसलिए यहां से क्या करते हैं 27 से माइनस करते हैं। जैसे कि दाएं से 25वें नंबर पर है, 27 में से क्या करा 25 माइनस, तो ठीक इसका जो क्रमांक है वो निकल के आ जाएगा। कोई भी अक्षर हमें निकालना है, हमें पता है कि डी जो है बाएं से 4थे अक्षर पर है, तो दाएं से कौन से में होगा। अगर हमें दाएं से इसका स्थान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, तो उसका अक्षर क्या आ जाएगा 23वें अक्षर पर क्या है डी, दाएं से। तो अब हम देख रहे थे कि बाएं से तो हम सीख चुके थे कैसे कर रहे थे। अब दाएं से जो उसका क्रमांक आता है, कोई भी अगर हम दाएं से अगर निकाल रहे हो और बाएं से हो कोई अक्षर 10वें अक्षर पर है, बाएं से कहाँ है, उसका स्थान 10वां है, और हमें उसका स्थान 10 दाएं से निकालना हो कि 10 दाएं से कौन सा अक्षर होगा। तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 10 मतलब 17, 17 पर क्या है क्यों। अब वो 27 से माइनस क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि जेड का क्रमांक हमें पता है कि बाएं से अगर हम चले तो जो जेड का क्रमांक है वो 26 है, और हमें विपरीत ये सीरीज लिख दी जाए, यहाँ पे पहले अक्षर पर रखा हुआ है, और हम अगर यहां से देखें ये 26 पे, अगर उसे हम निकाल दे, अगर हम 26 से ही माइनस करते हैं तो क्या बचता
0, और 0 तो क्रमांक ही नहीं है इसमें, स्टार्ट तो 1 से है। तो इसका मतलब क्या, अगर हमें क्रमांक निकालना है विपरीत सीरीज लिख के, तो क्या करना पड़ेगा, 27 से 26 अब माइनस करें तब क्या होगा 1, तब हम इस विपरीत सीरीज का उसका जो क्रमांक है वो हम निकाल सकते हैं। अगर ये नंबर देखें यहाँ पे कौन से स्थान पे है 25, और ये हमें निकालना है कि अगर विपरीत क्रम में हमारी सीरीज लिख दी जाए तो हम उसका क्रमांक कैसे निकालेंगे, 27 माइनस कितना 25, हमारे सामने क्या है 2, तो 2 पर क्या हो गया y, यदि वही सीरीज विपरीत करके लिख दी जाए। अब जो क्वेश्चन आते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। हम दोनों ही सीरीज के एक साथ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला है, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और ये राइट, आप सभी को इतना पता लग गया होगा कि दोनों क्या होंगे 9 + 4 13। 13 नंबर में क्या कौन सा नंबर है M। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो क्या, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट चले हैं सीरीज में, पहले लेफ्ट फिर उसके बाद हम जैसे ही वापस लेफ्ट होंगे, जैसे ABCD है, पहले हम लेफ्ट से चले 18वें अक्षर तक, और जैसे हम 18वें अक्षर मतलब 18 पे कौन है R पर हम जैसे पहुंचे तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद हम बाएं कितने चले 4, मतलब 4 बाएं, वहां पे जाने के बाद हमारा बाएं इधर, तो 18 माइनस 4 कितना आया 14। 14 पे कौन सा अक्षर है N। तो ये हम जब हम बाएं से चले थे, मतलब ये सीरीज कौन से के ऊपर क्वेश्चन है ABC ऐसी XYZ। इस सीरीज के पहली सीरीज के 2 टाइप के क्वेश्चन है। अगर इसी सीरीज में बाएं ना पूछते हुए वो कहता दाएं से 9वें अक्षर के दाएं 4। अब जब हम दाएं से कौन सा अक्षर निकालना है 9वां। अब 9वां अक्षर कब निकलेगा 27 माइनस 9 18। 18 पे कौन सा अक्षर है R। अब उस अक्षर पर जब हम पहुंच गए यहाँ पे R पर, अब R के दाएं 4, जब हम इसके दाएं जाएंगे तो क्या होगा +4, 18 4 22, मतलब V। अगर हम दाएं से दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखें, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5th अक्षर, अगर हम दाएं से चले हों और 18वां अक्षर हम देखें तो 18वां अक्षर कौन सा बैठेगा 27 माइनस 18। 9वां अक्षर क्या है I। अब 9वें अक्षर I पर जब हम पहुंचे तो जब हम वहां से देखा कोई भी अक्षर यहाँ पे होगा I के बाएं 5, मतलब इसके भी बाएं हम इधर जाएंगे, बाएं कितना 5। तो जब हम बाएं से बाएं जा रहे हैं तो अभी हमने देखा था बाएं से बाएं जाने पर क्या होगा -9 माइनस 5, कौन नंबर आया 4। 4 पे कौन सा अक्षर है D। 4 टाइप के क्वेश्चन हमने इस सीरीज में किए, सीधे से Z तक और विपरीत भी। तो इतने ही 4 ही टाइप इस अल्फाबेटिक सीरीज के पहले टाइप पे होते हैं, और आप सभी इनको ध्यान पूर्वक दोबारा देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें।